हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राकेश नेगी। और आज का जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2026 आईआईटी जैम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, और कुछ इस प्रकार से पूछा गया कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x sin y by x dy by dx equal to y sin y by x plus x by 2 where x is positive is given by, और चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आपको याद हो, मेरा जो पिछला लेक्चर था वो इसी के ऊपर बेस्ड था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। क्वेश्चन जो दिया गया है, एक्स साइन y over x dy by dx equal to y sin y by x प्लस x बाय 2। क्या यही क्वेश्चन दिया गया था? एक बार चेक कर लेते हैं। जी, यही क्वेश्चन था। तो मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपको दिख रहा होगा ये किस फॉर्म का है, y बाई एक्स। और हमने अभी जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें बताया था कि आप क्या करिए, आप y बाई एक्स को क्या मानिए, एक नया वेरिएबल, पुट y बाई एक्स इक्वल टू v। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू vx। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि इसका क्या करिए, डेरिवेटिव करिए, डिफरेंशिएशन करिए। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ v, तो dv ओवर dx। अच्छा, अब इन वैल्यूज को कहाँ रखिए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए। इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, x साइन y बाई एक्स, y की जगह क्या रखिए, vx। ये हो जाएगा vx ओवर x, और dy बाई dx की वैल्यू क्या आई, v प्लस एक्स dv ओवर dx, एंड इक्वल टू y की जगह vx साइन y की जगह vx ओवर x, और प्लस x बाय 2। यहाँ से x कैंसिल, x से x कैंसिल। ओके, तो यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं। अब आपके पास, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ x है, तो x, और यहाँ भी क्या है, x है, और यहाँ भी क्या है, x है। तो x से क्या करिए, डिवाइड करिए इस पूरी इक्वेशन को, डिवाइड बाय x। तो x से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, साइन v, v प्लस x कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, अंदर वाला x बचेगा। तो आपके पास आएगा x dv ओवर dx, क्योंकि इनटू में ना, इनटू में एक x कैंसिल होगा। ओके, इक्वल टू x से x कैंसिल, क्योंकि डिवाइड कर रहा हूं, तो बचेगा v साइन v, और x से x कैंसिल होगा तो बचेगा 1/2। अच्छा, आगे चलिए। अब इसको अंदर इंटू मल्टीप्लाई करिए, तो ये निकल के आएगा आपके पास v साइन v प्लस x साइन v dv ओवर dx इक्वल टू v साइन v
प्लस हाफ प्लस हाफ। तो यहाँ से वी साइन वी से क्या कैंसिल, वी साइन वी कैंसिल। दिस इंप्लाइज आपके पास जो बचा वो बचा एक्स साइन वी डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू हाफ, ये बचा। अब आप वेरिएबल सेपरेबल करिए, वेरिएबल सेपरेबल करिए। वेरिएबल सेपरेबल किस तरीके से होगा, आप देखिए साइन वी डी वी ये इस साइड है, ओके। आप टू को यहाँ ले आ सकते हैं, ये आपका टू हो जाएगा। टू का इंटू यहाँ करिए, टू साइन वी डी वी इक्वल टू, यहाँ आप dx को ऊपर ले आइए, dx और अपॉन में इसका x आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन करिए दोनों साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। आपके पास क्या आएगा, साइन v का इंटीग्रेशन माइनस कॉस v, और इसका इंटीग्रेशन dx बाई एक्स लॉग x प्लस एक कांस्टेंट आएगा c, ओके। अब ओके, अब हमारे पास क्या बचेगा, आप एक काम करिए, -2 से डिवाइड करिए पूरी इक्वेशन को। तो -2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -2 से -2 कैंसिल, तो बनेगा cos v इक्वल टू, -2 से डिवाइड कर दिया log x प्लस -2 से डिवाइड किया तो आपके पास आएगा -2 से डिवाइड कर दिया, ओके। ये बचा। अब देखिए दिस इंप्लाइज cos v इक्वल टू, यहाँ पर लगाइए m log n का फॉर्मूला, आपको पता है कि क्या हो जाएगा, log x की पावर माइनस हाफ, माइनस हाफ, ठीक है। या एक काम करिए, इससे अच्छा इस माइनस को यहाँ रखिए, तो केवल इसको ले जाइए हाफ को पावर में, तो log x की पावर क्या आएगा, हाफ, और प्लस c/2 माइनस c/2 को एक नया कांस्टेंट k नाम दीजिए या c2 नाम दीजिए, जो भी आपकी मर्जी है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं log m टू पावर n इक्वल टू जो होता है वो होता है log n log m, इसका यूज करा। आप देखिए n की जगह हाफ है, m की जगह x है, तो ये क्या हो जाएगा, log m टू पावर n। आइए, दिस इक्वल टू, दिस इंप्लाइज cos v माइनस का प्लस हो जाएगा इस साइड आके, log x की पावर हाफ, x की पावर हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स इक्वल टू के। और फाइनली आपके पास अ, जो निकल के आएगा cos y की जगह क्या आएगा, v की जगह रिप्लेस करिए y बाई एक्स, आपने शुरू रखा था ना v की जगह y बाई एक्स प्लस लॉग रूट एक्स इक्वल टू के। अब आंसर को मैच करिए, चलते हैं ऑप्शन की तरफ। हमारा आंसर आया cos y बाई एक्स प्लस लॉग अंडर रूट एक्स इक्वल टू के। मैच करिए, cos x बाई वाई नहीं, हमारा क्या आया था y बाई एक्स, cos y बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और हमारा क्या आया था आंसर, अंडर रूट एक्स, ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, ऑप्शन नंबर 3 पे क्या था, cos x बाई वाई, ये भी गलत है क्योंकि हमारे पास क्या था, y बाई एक्स, cos y बाई एक्स प्लस लॉग अंडर रूट एक्स इक्वल टू के। या दिस इज द राइट आंसर, इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी जैम 2026। तो ये पूछा गया था आईआईटी जैम
2026 में, जो कि अभी हाल ही में हुआ था, फरवरी में पेपर हुआ था आईआईटी जैम का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए क्वेश्चन को लेके, जल्दी आऊँगा आपके पास। तब तक के लिए बाय-बाय।